आईटीआई के प्रवेश शुरू होते हैं तो अंतिम जो तारीख होती है प्रवेश की वो निजी आईटीआई और सरकारी आईटीआई की एक ही रखी जाती है, जबकि हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा 10-15 दिन का अंतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ये चाहते हैं कि आईटीआई से स्किल्ड ट्रेनी मिले, कुशल श्रमिक। बच्चे को जो ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए बड़ा भारी तादाद में स्टाफ रखना होता है, बिजली का बिल होता है, सारे मेंटेनेंस के लिए जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? वो बच्चों से निकलेंगे, क्योंकि हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। जीटी को ये करना चाहिए कि ये सारे अधिकार जो पूर्ववत की तरह वापस निर्धारित करें, निजी आईटीआईयों के संस्थान को वापस अपने अधिकार। या डिपार्टमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो बच्चों को जो अधिकार दे रखे हैं, मार्कशीट निकालने का, एडमिट कार्ड निकालने का, सर्टिफिकेट निकालने का, ऑनलाइन फीस भरने का, ये सब अधिकार कॉलेज को दिया जाए। गवर्नमेंट से एक अनुरोध करूंगा कि भारत को श्रीलंका ना बनाए। जो ये रेवड़ियां जो फ्री की बांट रही हैं, जिन स्किल की कमी है इसलिए बेरोजगारी है। कमी है इसलिए बेरोजगारी है, और ये कमी अगर ये हमारे डिपार्टमेंट की नीतियां इसी प्रकार रही तो आगे स्किल में युवा तैयार नहीं हो पाएंगे और कमी बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अखिल भारतीय निजी आईटीआई संस्थान है, छात्र संगठन कुछ समस्याएं लेके देश भर से अलग अलग आईटीआई के जो ओनर्स हैं जिन्होंने अपना आईटीआई खोला हुआ है वो लोग यहाँ आए हैं। कुछ समस्याएं हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं जो, क्योंकि जो देश है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्किल डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, ताकि वो अपना जीवन अच्छा व्याप्त कर सकें। अब आईटीआई संस्थानों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, आइए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रणदीप जोशी है। मैं कोटा राजस्थान से आईटीआई संचालकों की टीम के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से भाग ले रहा हूँ। और लगभग 13,000 भारत में आईटीआई हैं, तो पूरे संचालक मंडल का एक पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। जब जब भी हमारे साथ कोई कुठारघात सरकार की नीतियों के कारण होता है तो हम सब लोग इकट्ठा होकर और धरना प्रदर्शन करते हैं। तो क्या समस्याएं हो रही हैं जो आप सरकार एक आईटीआई चलाती है और कुछ प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं अपनी आईटीआई, तो आप लोग प्राइवेट संस्थानों से आए हुए हैं, क्या समस्याएं हैं जो बेसिक आ रही हैं? बेसिक समस्याएं 5-6 समस्याएं मूल रूप से हमारे पास हैं। सबसे पहली समस्या तो जब आईटीआई के प्रवेश शुरू होते हैं तो अंतिम जो तारीख होती है प्रवेश की वो निजी आईटीआई और सरकारी आईटीआई की एक ही रखी जाती है, जबकि हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा 10-15 दिन का अंतर होना चाहिए। अगर सरकारी आईटीआई में प्रवेश नहीं मिल पाता परसेंटेज के कारण किसी विद्यार्थी को, तो वो निजी आईटीआई का रास्ता ले सकता है। तो इसके लिए क्या आपने वहाँ पे जो शिक्षा या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं या फिर मंत्रालय है उसमें आपने ज्ञापन दिया है और इनसे साझा करी है चीज? इसी के लिए इसी कुछ जो 5-6 समस्याएं हमारी है कि ये मेल करके तो हम लोगों ने अपने स्टेट वाइज मेल किए हुए हैं, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती देख करके फिर हमने एक प्लान किया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोटेस्ट किया जाए दिल्ली में। तो ये बताएं, आपके साथी भी हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से गजेंद्र मेहता। जी। तो गजेंद्र, हमारे जैसे आपके साथी बता रहे हैं हाँ, कि जो एडमिशन की प्रॉब्लम रहती है, सेम डेट जो है वो सरकारी होती है और प्राइवेट होती है। सरकारी में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता वो प्राइवेट में भी दाखिले नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा क्या समस्या है? क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि सरकार को अवगत कराया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सर समस्याएं बहुत हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ये चाहते हैं कि आईटीआई से स्किल्ड ट्रेनी मिले, कुशल श्रमिक। लेकिन जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसने हमको कुशल श्रमिक, आईटीआई कुशल श्रमिक तैयार करता है। लेकिन जो हमारा डीजीटी जो डिपार्टमेंट है, इसने क्या है कि हमारा जो बच्चे का एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद बच्चा एग्ज़ाम फ़ीस भी खुद ही भर लेता है। एग्ज़ाम फ़ीस खुद भरने के बाद में वो एडमिट कार्ड भी खुद ही निकाल लेता है, खुद की स्वयं की प्रोफ़ाइल से। और एडमिट कार्ड स्वयं निकाल लेता है, फिर प्रोफ़ाइल उसकी जो मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट है, वो भी खुद निकाल लेता है। तो जब बच्चा को कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चा कॉलेज नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा, तो कुशल ट्रेनिंग कैसे तैयार होगा? कुशल श्रमिक कैसे तैयार होगा? तो मतलब जो बच्चे आ रहे हैं, सारी जो उनके पास सारा एक्सेस है, वो खुद ही अपना रोल नंबर निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इससे क्या समस्या? नाम कॉलेज की फीस रहती है। मैं सैलन प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश आईटीआई महासंघ का स्टेट प्रेसिडेंट और संयोजक हूँ इस प्रतिनिधि मंडल का। तो हमारी सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम्स है कि हम लोग नियमों को फुलफिल करने के बाद
बच्चे को जो ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए बड़ा भारी तादाद में स्टाफ रखना होता है, बिजली का बिल होता है, सारे मेंटेनेंस के लिए जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? वो बच्चों से निकलेंगे क्योंकि हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त हमें हर चीज़ मैनेज करनी होती है। लेकिन जब बच्चे को आप ये सारे एक्सेस दे देंगे, तो फिर बच्चा क्यों कॉलेज आएगा? वो कॉलेज आना ही बंद कर देता है। इससे बच्चों को क्या समस्या है? अगर बच्चा कॉलेज नहीं आ पाता है और सीधा वो अपना डाउनलोड कर लेता है, उससे और क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं बच्चे के लिए? बच्चों को जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है वो कुशल श्रमिक नहीं बन पाता क्योंकि वो उसको वो ट्रेनिंग समय से प्राप्त नहीं होती। फीस ना भरना पड़े इसलिए वो कॉलेज नहीं जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हम लोगों की जो मेहनत है वो दोनों बर्बाद हो रही है। बच्चे को फ़ायदा ये है कि उसने 2 ढाई हज़ार में एडमिशन लिया, बाकी की फीस उसको पे करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इससे क्या है, आज की डेट में आप देखिए जो कॉलेज 18,000 हुआ करते थे वो 13,000 रह गए। ज़्यादातर लोग सरेंडर करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं और उनका जो इन्वेस्ट है वो बेकार होता जा रहा है। स्किल्स जो हैं, जो बच्चे तमाम आईटीआई में भर्ती हो रहे हैं, तो स्किल्स के नाम पे उनकी स्किल्स फिर कैसे डेवलप होंगी? कहाँ से वो स्किल्स इसीलिए तो उनकी यही स्किल्स इस ऐसे समस्या को डेवलप होगी कि बच्चा किसी भी प्रकार से नियमित रूप से वर्कशॉप में आए, कॉलेज अटेंड करे और पूरे 2 साल का, साल भर का पाठ्यक्रम कंप्लीट करे और ये सारा कंट्रोल जो निजी आईटीआई हैं, इनको उसमें फीस तो जमा करानी ही पड़ेगी। तो बच्चा अगर समय से फीस जमा कराए, जो अल्पतम न्यूनतम फीस है, उसको वो न्यूनतम फीस जमा कराने के लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, तो बच्चे पे ज़्यादा कुछ भार पड़ता नहीं है। अगर वो समय से फीस जमा कराए और नियमित रूप से वर्कशॉप में ट्रेनिंग ले, तो अब मैं बताऊं कि हमारे 80% जो पार्ट है स्किल का, ये ट्रेनिंग का ही है। और वर्कशॉप में इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग, डीजल मैकेनिक, ये सारा काम उसको हाथ से करना पड़ता है और कुशल श्रमिक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। और डीजीटी को ये करना चाहिए कि ये सारे अधिकार जो पूर्ववत की तरह वापस निर्धारित करे निजी आईटीआईयों के संस्थान को वापस हम अपने अधिकार दें। आपके चैनल के माध्यम से जी। सरकार को या डिपार्टमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो बच्चों को जो अधिकार दे रखे हैं, मार्कशीट निकालने का, एडमिट कार्ड निकालने का, सर्टिफिकेट निकालने का, ऑनलाइन फीस भरने का, ये सब अधिकार कॉलेज को दिया जाए। ये सब जो है कॉलेज के माध्यम से हो। जब कॉलेज के माध्यम से होगा तो बच्चा रेगुलर कॉलेज आएगा तो उसको ट्रेनिंग पूरी होएगी, मतलब पूरा मतलब उसकी जो भी ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाएगी। कुशल श्रमिक कुशल ट्रेनिंग देश को मिलेगा, राष्ट्र का विकास होगा। और आईटीआई वालों की जो फीस मारी जा रही है वो प्रोफाइल के माध्यम से जो बच्चा एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रवेश पत्र सब कुछ निकाल के कॉलेज वालों को जो फीस से बचना चाह रहा है, जो कॉलेज वालों को फीस नहीं दे रहा चाह रहा है, तो कॉलेज बंद करते जा रहे हैं, कॉलेज सिलेंडर होते जा रहे हैं, उनका खर्चा नहीं चल रहा है, स्टाफ का पेमेंट है, बिल्डिंग का किराया है, बिजली का बिल है, ये सब जो है इन्वेस्टमेंट जो है कोई सब्सिडी नहीं देती सरकार? नहीं, इसमें हम कॉलेज को डायरेक्ट कोई सब्सिडी नहीं है। तो कम से कम कुछ डिपार्ट प्राइवेट संस्थान भी हैं जैसे मारुति हो गया या इस तरह के, वहाँ पे भी वो इंटर्नशिप अपनी शुरू कर लेते हैं। बच्चे वहाँ से भी स्किल ले रहे हैं, पर लेकिन सर्टिफिकेट मतलब इंटर्नशिप करवाते हैं नहीं, वो। उनको उस पे क्या लेबर कहना चाहेंगे? उनको लेबर देने का काम हमारे संस्थान करते हैं। मैं गवर्नमेंट से पहला अधिकार एक हमारा है। अनुरोध करूंगा कि भारत को श्रीलंका ना बनाए। जो ये रेवड़ियां जो फ्री की बांट रही हैं, जिनके ऊपर केंद्र सरकार बहुत बड़ा बिल लाना चाह रही है, उसकी शुरुआत तो वो ही कर रहे हैं। मैं उन पे ये उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप बच्चे को सारे एक्सेस देके उसको फ्री सुविधाएं देकर उसको शिक्षा से वंचित ना करें। शिक्षा में जो 70% की भागीदारी निजी कॉलेज संचालक निभा रहे हैं, उनके पेट पे लात ना मारें, उनको कॉलेज बंद करने के लिए बाध्य ना करें। जो निजी संस्थान ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं बच्चों को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहता हूँ, निजी संस्थानों के लिए, कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से ट्रेनिंग दें। जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उनको अच्छी स्किल दें ताकि वो प्लेसमेंट में भागीदार बन सकें। जब बच्चा पढ़ने आएगा तो निश्चित रूप से प्लेसमेंट उसका होगा, निश्चित है वो। बच्चों के लिए क्या अंत में संदेश देना चाहेंगे जो तमाम छात्र आईटीआई तमाम करते हैं? आईटीआई के विद्यार्थियों को मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि वो नियमित रूप से संस्थान में अपनी उपस्थिति दें और पूरा प्रैक्टिकल में पूरा समय दें और नियमित रूप से अध्ययन करें, ताकि और दूसरा यह है कि आज की तारीख में पूरे देश में कहीं भी बेरोजगारी नहीं है।
मोदी सरकार की ऐसी व्यवस्था है, स्किल में जो नवयुवक तैयार हो रहे हैं, पुराने जो आईटीआई जो कर चुके हैं बच्चे, वो काफ़ी तादाद में आईटीआई वाले लगे हुए हैं और आज भी काफ़ी डिमांड इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास आती है। स्किल की कमी है इसलिए बेरोजगारी की है। कमी है इसलिए बेरोजगारी है और ये कमी अगर ये हमारे डिपार्टमेंट की नीतियां इसी प्रकार रही तो आगे स्किल में युवा तैयार नहीं हो पाएंगे और कमी बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और सरकार का पैसा पानी में मिलता जाए। तो जैसे कि आपने पूरी जानकारी सुनी कि यहाँ पे तमाम जो निजी आईटीआई चला रहे हैं वो लोग आए हैं, उनकी समस्या उन्होंने बताई हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और कैसे जो विद्यार्थी हैं आईटीआई के उनको कैसे नुकसान हो रहा है। कुछ फायदे के लिए, कुछ छोटे फायदे के लिए उनका एक बड़ा नुकसान किस तरह हो रहा है, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करी गई है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।